प्रथम बंदा गुरु चरण जिनया गम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जिहि कारणेशि दापचीसो गुरु कृपासी पाइया। आकह मूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी हो वे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आप धन्य हो। धनी सद्गुरु धनी धन्य है मिले धन्य जन सो कहे सदा फल गुरु बिना तरे न विधि को। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी ऐसा सुख वह कौन है निराधार रह सोय वाह्याभ्यंतर व्याप्त है गुप्तन जाने कोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी जो सुख की स्वामी जी जो है चर्चा करते हैं वह सुख बराबर है, निरंतर है, अनंत काल से है, अभी भी है और अनंत काल तक रहेगा। इसका बोध जो है बहुत सारे संतों को है। आप भेद को समझिए। जेहि सुख बिना जीवा शांति नहीं, जेहि सुख बिना जीवा शांति नहीं। सुख खोजत दीन जाय, जेहि सुख बिना जीवा शांति नहीं। सुख खोजत दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोई नहीं पाय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी हम लोग जो है कई संसार है, एक जड़ संसार है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो भेद को बूझो। एक ये जड़ संसार है और एक संसार जो है देवों का संसार है और एक संसार जो है चेतन देश का है। ये तीन संसार आप समझिए। जड़ संसार में हम लोग बहुत दूर दूर है, इतना दूर है
कि आपके पास आने में 3 दिन लग जाएंगे, 2 दिन लग जाएंगे। और एक चेतन संसार है, उसमें तो जो है एक पल भी नहीं लगता मिलने में, लेकिन वहां शरीर नहीं है। आप भेद को समझिए। इसके भी अनुभवी संत जो हैं इसी सभा में बैठे हुए हैं। आप भेद को समझिए। ये जो दोहा है, जगत रूप सुरति भई तासे दूर जनाय, कहे सदा फल पाश है निस दिन सुर तीर काय। जगत रूप सुरति भई तासे दूर जनाय, कहे सदा फल पाश है निस दिन सुर तीर काय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, देखो हम लोग इस संसार में पत्ते के माफिक हैं। कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई बाएं है, कोई दाहिने है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई जो है बूढ़ा है, कोई जवान है, कोई बालक है, कोई बालिका है, कोई वृद्ध है। ये सब इस संसार में है। लेकिन जहां से हम लोग आए हैं, आप वहां चलो। जब ये पत्ती जो है उस बीज में जो है पहुंच रहे हैं, तो वहां दूरी है। आप बताओ, इसका अनुभव करने वाले इसी सभा में सदगुरु के हंस हंसनी बैठे हुए हैं। आप लोग जो है धन्य हो। धन्य सद्गुरु धनी धान्य है, मिले धन्य जन सोय, कहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो। सदगुरु देश में चलो ना, वहां सूरत से जाना होता है। आप भेद को बूझ जाओ, वहां शरीर से नहीं जाना होता। पत्ती जो है अंदर में कैसे घुसेंगे, सवाल वही है। लेकिन वो जो है सूरत से घुस जाएंगे। ऐसे वाले इसी सभा में ऐसे ऐसे अनुभवी जो है हंस हंसनी भी बैठे हुए हैं। वहां बराबर मिलन है, कभी एक पल के लिए भी अलग हो ही नहीं सकती। क्षण भी नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम है सोय, अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। ये सारे मिलन जो है सूरत से होता है। संतों का मिलन जो है वह सूरत से होता है, सद्गुरु के प्रकाश में होता है। वह एक पल के लिए भी अलग हो ही नहीं सकते, और यदि अलग होती हैं तो वह संत नहीं होते। आप सद्गुरु के हंस हो हंसनी हो, यही भेद को जो है आपको बूझना है। कैसे बूझेंगे? सूरति से देख लो निज देश, सूरति से देख लो निज देश, सूरति से देख लो निज देश। देखत देखत दिसन लागे, मिट गए सकल देश सूरति से।
देख लो निज देश सुरति से, देख लो निज देश। तो नहीं वहाँ चाँद नहीं वहाँ सूरज, नाई पवन परवेश सुरति से, देख लो निज देश। तो नहीं वहाँ जाप नहीं वहाँ यजपा, निह्यक्षर परवेश सुरति से, देख लो निज देश सुरति से, देख लो निज देश। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको सूरत से जो है मिलन होगा। इस संतों का मिलन जो है वह सूरत से होता है और वो सदगुरु ही जरा देता है, वही बोध भी करा देता है, वही मिलाता भी है। आप नहीं मिल पाओगे जब तक आपकी चेतना सदगुरु प्रदेश में नहीं जाएगी, तब कैसे मिलन होगा बताओ? मिलन होगा ही नहीं। तो जो है हम लोग जो है शरीर से जो है अलग अलग है, चेतना से अलग नहीं है। सबकी चेतना एक ही जगह से आई है और वहीं आपको जो है सूरत से जाना है। तो नहीं वहाँ जाप नहीं वहाँ यजपा, निह्यक्षर परवेश सुरति से, देख लो निज देश सुरति से, देख लो निज देश। तो आपको जो है सूरत से देखना पड़ेगा। वहां देखो, एक तो होता है आंख से देखना, ये जड़ दृष्टि है। ये एक चेतन दृष्टि भी है जो सबकी सोई हुई है। उसी को सदगुरु जो है जगा देता है, उसी को तीसरी आंख बोलो, उसको सूरति बोलो, या जो है सदगुरु का प्रकाश बोलो। वह संत ही नहीं, जो अलग हो गए तो संत कहाँ रहे बताओ? शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत, अबीरा बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। तो फिर चलो इसी भजन में, सूरति से देख लो निज देश सुरति से, देख लो निज देश। अब आपका प्रश्न होगा कि सुरति कैसे बनेगी? जो चेतना है, चेतना को ही सुरति कहा जाता है। सुरति जो है चेतन कहा जाता है और मन जो है जड़ कहा जाता है। मन जो है संसार में है, माता पिता भाई बहन पति पत्नी ये सब मिलेंगे और बिछुड़ेंगे भी। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो, ये संसार में मिलेंगे भी बिछुड़ेंगे भी, लेकिन संत कभी बिछुड़ते नहीं हैं, क्योंकि वो मिलन जो है आत्मिक मिलन है। वह सदगुरु के प्रदेश में होता है, सदगुरु के प्रकाश में होता है, सदगुरु के चरण में होता है। और जो सदगुरु के हंस है हंसनी है वहीं रहते हैं। अब वो कैसे रहते हैं यही भेद तो आपको बुझना है, तो उसे सुरति कहा जाता है। कबीर सुरति
मित्र की। दिन दिन बाढ़े चित, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नित। कबीर सुरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चित, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नित। फिर चलो उसी भजन में। तो जो जो गए बहुरी नहीं आए, पटवत नहीं संदेश, सुरति से दीख लो हो निज दिश, सुरति से दीख लो हो निज देश। कहत कबीर सुनो भाई साध, गहु सदगुरु उपदेश, सुरति से दीख लो निज देश, सुरति से दीख लो निज देश। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वहाँ शरीर नहीं है। शरीर से मिलन में पाप है, पुण्य है, नियम के मर्यादा का उल्लंघन हो सकता है। सुरति के मिलन का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि वहाँ शरीर नहीं है। जिस देश की बात मैं बता रहा हूँ वहाँ शरीर जाएगा ही नहीं। संत लोग जो है कभी अलग नहीं होते। आपको लगता है कोई उनकी बात करता है, कोई उनकी बात करता है, वो सब अंदर से मिले रहते हैं, अलग रह ही नहीं सकते। शब्द बिना नहीं संत है, अभाव बिना नहीं कंत, अविरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। तो वहाँ स्त्री पुरुष नहीं होता है। हंसा हंस मिली हो सुख होई, हंसा हंस मिली हो सुख होई, जो सुख संतन संग में शोभै कुंठन होई। हंसा हंस मिले हो सुख होई, यह जामती न लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजोई। हंसा हंस मिले हो सुख होई, यह जामती न लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजोई। हंसा हंस मिली हो सुख होई। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? शब्द जीता चलो हंस हमारे, शब्द जीता चलो हंस हमारे, तब जम रही है रोई। हंसा हंस मिली हो सुख होई, हंसा हंस मिली हो सुख होई। कह कबीर पर तीति मानी लो, जीवन ही जा ए बिगोई। हंसा जीवन ही जा ए बिगोई, ले बैठा रो अमर लोक में,
आवागम न होई, हंसा आवागम न होई। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि आपने अमर लोक देख लिया। एक संत है तो बोल रहे हैं आप रोज ही गाते रहते हैं, अमर लोक का आपको बोध है? मैंने बोला हाँ मुझे तो बोध है। तो बोल रहे हैं गुरु का चरण मत बोलिएगा और बताइए। तो गुरु का चरण ही तो अमर लोक है, तो मैं दूसरा क्या बताऊंगा? बोला दूसरा नहीं है। तो बोला नहीं, आप तो खाली गुरु का चरण बोल बोल करके सबको भरमाते रहते हैं, गुरु का चरण अमर लोक कैसे हो गया? गुरु का चरण जो है अमर लोक कैसे हो गया? तो मैं बोला भाई आपका साथ बहस करना मुश्किल है। जब स्वामी जी बोल रहे हैं प्रथम बंदा गुरु चरण, मैं बोला आपसे बहस करना मुश्किल है भाई। जब स्वामी जी बोल रहे हैं प्रथम बंदा गुरु चरण, जीनाया गम गम्य लखाइया। स्वामी जी कह रहे हैं कि जो अगम है और में है दोनों लखा दे रहा है, इसीलिए पहला गुरु के चरण को जो है बंधन है। ये स्वामी जी काहे कह रहे हैं? प्रार्थना शुरू ही वहीं से कर रहे हैं, प्रथम बंदा गुरु चरण, जीनाया गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। एकदम खोल खोल करके दिखा दिया, बुझा दिया, पहुंचा दिया, बोध करा दिया। इसलिए सबसे पहले गुरु के चरण में बंधन है। जो है ये जो दोहा तो ये प्रार्थना में तो यहीं से चालू हो रही है, प्रथम बंदा गुरु चरण। स्वामी जी हाथ काहे नहीं बोले, मुख काहे नहीं बोले, चरण काहे बोले? पूरा सनातन धर्म में जो है चरण स्पर्श करने की परंपरा क्यों है? कभी आपने सोचा? घुटना स्पर्श करने के लिए क्यों नहीं बोला जाता है? हाथ जो स्पर्श करने के लिए क्यों नहीं बोला गया? आज जो है राजा आते हैं, देखते हैं बहुत से लड़के लड़कियां हैं, पहले हाथ मिलाना जो है होता है। हाथ मिलाने को तो स्वामी जी नहीं कह रहे हैं, कहीं हर जगह जो है चरण स्पर्श की बात हो रही है, तो कुछ न कुछ चरण में है तभी तो हो रहा है। प्रथम बंदा गुरु चरण, जीनाया गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशि दापचीसो, गुरु कृपासी पाइया। आका मूर्ति अमीय सूरति, ताहि देखी समाइया। वही स्वामी जी आगे बोल रहे हैं, चारों फल गुरु
चरण में। चार ही फल है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। मोक्ष का मतलब है फिर दोबारा इस संसार में ना आना पड़े। मोक्ष बोलिए, निर्वाण पद बोलिए, अमर लोक बोलिए, चेतन देश बोलिए, सब एक ही बात है, लेकिन उसमें थोड़ा 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 भेद है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए। और चाहोगे तो अनंत फल मिलेगा, चार ही फल नहीं। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए। सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आए। और कबीर साहब यही बात कह रहे हैं, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। तो वह अभी गुरु के चरण से दूर हटने के लिए नहीं बोल रहे हैं। अब चलो जो है, सुबह में मैं आपको बता रहा था, समय बहुत ज़्यादा हो गया था, 1.5 घंटा से ऊपर हो गया था। आपको मैं बता रहा था सदगुरु के चरण की महिमा। महारथी संत श्री महेश सिंह जी, वो स्वामी जी को पानी खींचे थे, कुआं से नहलाए थे। और मैं बता रहा था उनका जो है पैर दबाए थे। मैं उसमें बोल रहा था उंगली पुटकाना, उंगली को खींचते हैं हाथ से, तो वो एक तरह का एक्सरसाइज हो जाता है। मैं सुबह आपको चर्चा कर रहा था। तो महारथी संत जी जो है कुआं से पानी खींचे थे और उनको स्नान कराए थे। अब कुआं से पानी खींचना आज के बच्चे नहीं समझ पाएंगे। जिनका उम्र 60 साल है, 40 साल है, बहुत से तो लोग अभी कुआं ही नहीं देखा होगा। तो जो है वो तो स्वामी जी की जो है पैर दबाए थे। ये जो है उंगली को खींचने से उसमें एक आवाज़ आती है, तो हम लोग भोजपुरी में उसको बोलते हैं उंगली को पुटकाना। तो वो सारे काम किए हुए थे और जो है स्वामी जी ने उनको उपदेश दिया। स्वामी जी ने उनको बोला यहाँ पर जो है ध्यान करना। नासिका के अग्रभाग पर जो है स्वामी जी ने वहाँ जो छू दिया, बता दिया, और वो चले गए, घर चले गए। घर चले गए तो वो जो है मैं आपको बताया था कि स्वामी जी ने कहा था उपदेश देते समय, ये 6 महीना में तुम पास हो जाओगे, पहला कक्षा है ये। तो उन्होंने कहा स्वामी जी मैं पास हो जाऊंगा। तो स्वामी जी ने कहा हाँ जी पास हो जाओगे। इनके मन में भाव आया कि मैं तो कुछ अभी किया ही नहीं है, स्वामी जी बोल रहे पास हो जाएगा। तो इन्होंने बोला स्वामी जी पास हो जाऊंगा। तो बोला हाँ जी, गुरु की बात नहीं मानता है। थोड़ा नाराजगी जो है जताते हुए कड़क बात बोल दिया। तो वो जो है चले गए घर, और घर जो है साधना करने लगे। और उनके पिताजी जो है रामायण पढ़ती थी। डेली सुबह जो है स्नान ध्यान करके, शौच से निवृत्त हो करके, और जो है 4 बजे भोर में वो स्वर जो है रामचरितमानस रामायण पढ़ती थी। इधर इनको जो है वो 6 महीना होने वाला हो गया, और उनका रामायण पता नहीं कब से पढ़ रहे थे। जब 6 महीना पूरा होने को हुआ तो ख़त्म हो गया उनका।
फिर दोबारा उन्होंने चालू किया। तो महारथी संत जी जो है बैठे थे पुआल पर सिद्धासन लगा करके घर में, और उनके पिताजी वहीं चौकी पर जो है रामायण शुरू हो रहा है। श्री गुरु न कमनी गणैव ज्योति सुमिरत दिव्या दृष्टि होती दलन मोह तम शोषु प्रकाशु बड़े भाग्य उर आवसु जासु। तो इन्होंने तो महारथी संत जी ने तो उनके पैर दबाए थे, उसमें तेल मालिश किया था, उंगली पुटकाए थे वो। तो जैसे ही वो बोले श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मान मुख रसुधार बरणे रघुबर विमल जस जो दायक हलचार। वहां से वो पढ़ रहे हैं और यहाँ ध्यान में बैठे हैं, आवाज सुनाई दिया। उन्होंने बोला पिताजी ये दोहा को फिर से पढ़िए, और फिर से पढ़ा और उनको याद आ गया, और इन्होंने सदगुरु के चरणों को जो है पकड़ लिया। तो जब पकड़ लिया तब जो है पांचों तत्वों का दर्शन हो गया, अग्नि वायु जल पृथ्वी आकाश। तो इनको सारे जो है चीजें वो दिखाई देने लगी। लेकिन इनको एक शंका रहा कि स्वामी जी जो है गुरु का चरण काहे नहीं बताए, झूठ काहे बोले, उल्टा बताए कि यहां ध्यान करना, गुरु का चरण काहे नहीं बताए। खैर ये तो बात रही, मतलब उनको डाउट हुआ कि स्वामी जी गलत बताए। स्वामी जी का काम था वो बोलते कि गुरु का चरण का ध्यान करो। तो ये तो जो है पिताजी ने रामायण पढ़ी, तब मैंने गुरु का चरण का ध्यान किया, तब हमें जो है बोध हुआ स्वामी जी जो है उल्टा पुल्टा बात काहे बताए। इनके मन में ये जो है शंका हो गया कि गुरु हो करके जो है और पहला ही भूमिका जो है गलत बता दिया इन्होंने, सीधा सीधा काहे नहीं बता दिए कि जो है मेरे चरण का ध्यान करना। ये ज्ञान तो हमें रामायण से मिला, तो रामायण सही है, स्वामी जी जो है ना गलत है, ये इनके मन में भाव जम गया। लेकिन इन्होंने सिद्धि तो पा ली, इन्होंने सिद्धि तो पा ली, गुरु का चरण का ध्यान इन्होंने कर लिया, बूझ तो गए। लेकिन प्रश्न ये था कि स्वामी जी जो है झूठ काहे बोले, सीधा सीधा गुरु का चरण काहे नहीं बोले। मेरा मन 6 महीने से परेशान था, और जैसे ही मैंने रामायण सही है, स्वामी जी झूठ काहे बोले। लेकिन उन्होंने पकड़ तो लिया था उसी टाइम पर। उस जमाने में कुआं खोदे जाते थे पानी के लिए, सरकार का नियम आया था, सरकार गांव गांव में कुएं खुदवाती थी पानी पीने के लिए, सिंचाई करने के लिए। तो उनके पिताजी जो है वो भी क्षत्रिय थे, तो वहाँ अपना खेत में बीच में कुआं वो खुदवा रहे थे। तो महेश चंद जी ने कहा यहाँ पानी नहीं मिलेगा, 100 फुट नीचे खोदने से भी पानी नहीं मिलेगा। तो उनके पिताजी ने कहा तुम बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो गया है, यहीं से सारा काम हो जाएगा। माने नहीं, खुदवाए जो है, खुदवाते खुदवाते जो है 30-40 फुट गए, पानी नहीं निकला। मजदूर भी सब लगे, पैसा भी खर्च हुआ। वो तो बोले कि नहीं यहाँ खोदिए, यहाँ पानी है, 15-20 फीट में आ जाएगा।